सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास उपस्थित है आज आपके सामने एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। कथा प्रारंभ करने से पहले ये कथा किसके बारे में है तो ये जान लेना आवश्यक है। आज की जो हम कथा आपके सामने कहने वाले हैं, ये कथा उन महामुनि के बारे में है जिनके पुत्र के एक श्राप के कारण इस कलयुग का आवागमन शुरू हो गया। कलयुग आप और हम सबके ऊपर उस प्रकार का हावी हो गया इनके पुत्र के श्राप के कारण से। जी, आप समझ चुके होंगे कि आज की कथा किसके नाम पर है। आज की कथा है श्री शमीक जी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। परंतु शुरू करने से पहले ये दास आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में सिर्फ राधे राधे अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। परम तपस्वी श्री शमीक जी वन में गौ के रहने के स्थान में बैठते थे। जहाँ गाय बैठती थी ना, वहां शमीक ऋषि बैठते थे। और गौओं का दूध पी के समय, गौओं का दूध जब बछड़े पीते तो उनके मुंह से जो झाग निकलता था, उस झाग का सेवन करके ये तपश्चर्या करते थे। ये परम शांत, दांत, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित जब भूख प्यास से व्याकुल श्री राधे व्याकुल होकर इनके आश्रम पर आए, परंतु इन महामुनि ने मौन व्रत लेकर समाधि में स्थित होने के कारण ऋषि द्वार राजा का समुचित सत्कार ना कर सके। क्षुधार्त तृषार्त अतः हत विवेक राजा परीक्षित मुनि के स्थिति को बिना समझे ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो धनुष की कोर से ऋषि के गले में मृतक सर्प को डालकर घर चले आए। जब ऋषि कुमार श्रृंगी, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला तो राजा के व्यवहार से क्षुभित होकर उसने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। जिस समय ब्रह्मर्षि शमीक को यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उसकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया। तुझे क्या पता, भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है, यथा नारायणा च नराधिपा। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय अराजकतावश निरंकुश प्रजा मनमाना आचरण करने लग जाएगी। तब उसे अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम लोगों पर भी लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं और वे भगवान के प्यारे भक्त भी हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करें और इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ।
राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया उस पर तो उनका बिल्कुल ध्यान गया ही नहीं। यही साधु पुरुषों की स्वाभाविक विशेषता है। तत्पश्चात महर्षि शमीक ने अपने गौरमुख नाम वाले परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मंगल कामना की। अब आपको हम बताते हैं कि राजा श्राप के भागी क्यों बने। कहते हैं जब राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे उस समय कलयुग का आगमन हो रहा था। जिस समय कलयुग आ रहा था तो कलयुग एकदम काला, एकदम भैंसे से भी काला समान उसका रंग, और एकदम ये यथा चला आ रहा था बिल्कुल एकदम अपनी मस्त चाल में। उसकी एक पैर में उसके माँ, एक में पिताजी, कंधे पर सास, दूसरे पे ससुर, पीठ पे साला साली, आगे पुत्र पुत्रियां और सर पे पत्नियां। जिस प्रकार आप और हम आजकल कलयुग में देख ही रहे हैं कि पत्नियां सर पे चढ़कर नाचती हैं पुरुषों के। तो ये चीज कलयुग का जब आवागमन हो रहा था तो उस समय राजा परीक्षितों से देखा, उसने बोला कि तू कौन? तब उन्होंने कहा अब द्वापर का अंत समीप आया, अब कलयुग आगमन होगा। कलयुग को पहले ही 4 स्थान मिल चुके थे। वैश्यावृत्ति, जहां जुआ खेला जाता हो वहां, तीसरा जहां किसी की निंदा होती हो वहां, और चौथा चुगली, जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं और तीसरा उसमें चुगली करे वहां, और पंचम स्थान जो राजा परीक्षित ने उसे दिया वह था स्वर्ण। जैसे ही कलयुग को स्वर्ण में वास मिला ऐसे ही कलयुग जोर से ठहाके मार के हंसा और हंसकर राजा परीक्षित के मुकुट में समावेश हो गया। अब मुकुट में समावेश हो गया तो राजा परीक्षित, मुकुट तो सर पे ही पहना जाता है, तो वो स्वर्ण मुकुट के कारण उनकी मति भ्रमित हो गई। नहीं तो राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे, पांडु थे, वह ऐसा कर सकते थे? नहीं, कभी नहीं करते। वह तो बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े ही उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। उनके जैसा राजा तो ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। ब्राह्मणों का सदा सत्कार करना, ऋषियों का आदर करना, बस ये शमीक ऋषि के पुत्र ने, ये वो कलयुग जब उनके दिमाग पर हावी हो गया था उसी कारण उनको अहम आ गया। अहम जागृत हुआ तो उन्होंने अपने धनुष की डंडी से मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। देखिए पर शमीक ऋषि कितने दयालु थे कि उस तरफ तो उनका ध्यान गया ही नहीं। क्यों? कि वह तो साधु हैं। साधु का ध्यान कभी ऐसी चीजों पर नहीं जाता। साधु का कहीं अपमान हो जाए ना, उन्हें बिल्कुल भी लज्जा का सामना नहीं करना पड़ता है। यही तो उनकी साधुता है, यही तो संत का एक रूप है कि जहां उनका अपमान। आज हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। हम भी कई जगह ऐसी जगह जाते हैं, कई जगहों पर जहां कई लोगों को अपने मान का बड़ा गुमान होता है कि यदि हमारा मान सत्कार नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। अरे हम श्रीमद् भागवत गीता जहाँ चल रही होती है, भागवत कथा पारायण हो रही होती है, हम तो वहां सिर्फ एक छोटा सा स्थान देखकर खड़े होते हैं, वहीं खड़े खड़े सुन लेते हैं, क्योंकि हम तो जिस उद्देश्य से गए होते हैं हमें तो उस उद्देश्य का पालन करना होता है। श्रीमद् भागवत गीता के सिर्फ 4 श्लोक भी यदि जो हमारे कर्णावती द्वारा हमारे अंदर उतर गए, हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो प्रियजनों, सबसे पहले इस कथा से हमें यह सीख मिलनी चाहिए कि मान सम्मान का कहीं भी अपने ऊपर आवेश ना होने दे। और दूसरा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, महात्माओं की सेवा अवश्य करें, इससे बचें, इनका अपराध ना करें। और तीसरा, कहीं किसी की निंदा का सामना करना पड़े तो अपने कर्णावटी पे दोनों हाथ धर के वहां से निकल जाएं। यदि आप वहां कुछ कहने में सक्षम हैं, आपके वहां चलती हो, यदि आपके कहने से वो घोर कार्य बंद होता हो, तो आप वहां पर उसका तोड़ उठाए, वहां पर बोले। यदि आपने सुन लिया और नहीं बोले तो आप अपराधी होंगे, क्योंकि कानों से सुना गया भी अपराध श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हमें सुनना पड़ता है। तो ये जो शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्री राजा परीक्षित को श्राप दिया था, 7 दिवस में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी, वहीं से ये श्रीमद् भागवत का पारायण शुरू हुआ है 7 दिनों का। तो प्रियजनों,
आज की कथा शमीक ऋषि जी की इतनी करने के बाद ये दास आपसे विनंती करना चाहेगा, आज्ञा लेना चाहेगा। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।